पहले बुर्का पर अब जबरदस्त तरीके से सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लोकसभा 2024 चुनाव का हवाला दिया है और ये कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। अब इस पर सियासत भी हो रही है। जो समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, उसमें यह कहा है कि वोटिंग के समय बुर्का हटाकर जांच नहीं होनी चाहिए। बुर्का हटाने के डर से वोटिंग नहीं कर पाती है मुस्लिम महिलाएं और पुलिस को वोटर आईडी के जांच का अधिकार ना हो। वोटिंग के समय बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो, यह समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि चुनाव आयोग अपने नियम से चलता है और ऐसे में ये जो मांग है समाजवादी पार्टी की, ये बिल्कुल गलत है। ये जो चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए यह कह दिया है कि ये हार के डर से समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि वोटर बिना किसी डर के वोट डाले, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। और इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होती है। वोटिंग से पहले वोटरों की पहचान जरूरी है। से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुर्का कंट्रोवर्सी को फर्जी वोट से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी वोट बंद होने से समाजवादी पार्टी बौखला चुकी है। फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का पर्दाफाश हुआ है। अब फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का अगर पर्दाफाश होगा तो इसी तरह के जो है वो उस पर जो है कभी सेकुलरिज्म कहा जाएगा, कभी संविधान की दुहाई दी जाएगी और कभी जो है वो कहा जाएगा कि साहब निष्पक्ष माहौल में चुनाव हो। अरे भाई, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। मतदान केंद्रों पर जो मतदान कर्मी होते हैं वो जो है वो मतदाता जो है वो निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में और वास्तविक मतदाता ही जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसका काम करते हैं। कहूँगा चुनाव निष्पक्ष। अनुरोध करूँगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव हैं, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दानशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा हो